अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मन यूतल हिकमत फ़क़द ऊतिय खैरन कसीरा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल हबीबुल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो हम सिलसिला शुरू कर रहे हैं ये इल्म मीरास के हवाले से है। इल्म मीरास की तारीफ़ क्या है, इल्म मीरास का मौजू गर्ज़-ओ-गायत क्या है, इस इल्म के अंदर किस चीज़ के बारे में बात की जाती है, इंशाअल्लाह ये सारी चीज़ें बेतरतीब बयान की जाएगी। सबसे पहले हम इस बात की तरफ आते हैं कि इल्म मीरास की फ़जीलत क्या है। तो इल्म मीरास की फ़जीलत का अंदाज़ा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस हदीस से हम लगाएं कि जिसके अंदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ताल्लमुल फ़राइद व अल्लिमुहन नास फ़इन्नहा निस्फ़ुल इल्मी औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान आलिशान है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इल्म फ़राइज़ सीखो और लोगों को सिखाओ, क्योंकि बेशक ये आधा इल्म है। यानी अगर हम इल्म के दो हिस्से करते हैं तो उसका जो एक हिस्सा है वो इल्म मीरास है और जो दूसरा हिस्सा है वो दूसरे उलूम हैं। यानी इल्म मीरास का अगर हम मुआजना करते हैं दूसरे उलूम से तो जो कुल इल्म है इसका निस्फ आधा हिस्सा जो है वो इल्म मीरास बनता है। इल्म मीरास की फ़जीलत के हवाले से एक और हदीस जिसके अंदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ तालीम कुरान का हुक्म दिया है वहाँ पर तालीम इल्म मीरास का भी हुक्म दिया है। ये जो इल्म है इसको हम लोगों के सामने, उलमा तलबा के सामने आसान करने के हवाले से ये सिलसिला हमने शुरू किया है। आप लोगों से दुआ की इल्तिजा है, आप लोग दुआ करते रहें कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस सिलसिले को पाया तकमील तक पहुँचाए। आप दोस्त वीडियो देखते रहें और लोगों तक शेयर करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़ फ़ी अमान अल्लाह।